हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द बैड बैच। तो मूवी की स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि क्रिमिनल को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है और ऐसे लोगों को रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो काफ़ी बड़ा रेगिस्तान इलाका था और जो लोग बगावत करते थे उन लोगों का नाम होता है बैड बैचर्स और उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेशल नंबर दे दिए जाते हैं। उस एरिया में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस एरिया में 5000 से ज़्यादा लोगों को लाकर छोड़ा होता है। वो लोग वहाँ से भाग ना पाए इसीलिए उनके लिए स्टील नेट लगा दिया जाता है। जिस लड़की को अभी वहाँ पर लाया गया था उसका नाम है आर्लिन। वो लड़की आगे बढ़ती है तो वहाँ पर वो एक बोर्ड को देखती है जिस पर लिखा था कि बोर्ड के बाद जो एरिया है वो अमेरिका के अंडर में नहीं है, यानी उस एरिया में जिस इंसान के साथ जो भी हादसा हो वो अमेरिका उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आर्लिन के पास एक पेज होता है जिस पर लिखा हुआ था फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। इस मैसेज में कंफर्ट वो जगह थी जहां डेजर्ट पर वो बेड बेचर्स रहते थे। कुछ दूर आने पर आर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि खराब थी। रेस्ट करने के लिए आर्लिन थोड़ी देर के लिए उस कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता कि कोई उसकी कार की तरफ आ रहा है और जब उसे इस बात का पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है और वो लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं। आर्लिन को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो लेडी किडनैप करके लाई थी। उनमें से एक लेडी सौ लेकर आर्लिन की तरफ आ रही थी और वो आर्लिन का हाथ काटने लगती है। हाथ के साथ साथ वो आर्लिन का एक पैर भी काट देती है उसका लंच बनाने के लिए, क्योंकि वो ग्रुप था कैनिबल ग्रुप। डेजर्ट पर कुछ खाने को नहीं मिलता इसीलिए लोग कैनिबल्स बन जाते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। वहाँ कोई भी डेजर्ट में आता था तो कैनिबल्स उसे पकड़ लेते थे और उसे अपना खाना बना लेते थे। और ये कैनिबल्स खुद को बिल्कुल फिट रखते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रिजनर बनाया था और उनके हाथ पैर भी काट दिए गए थे। कैनिबल्स को जब भूख लगती है तो वो इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। और आर्लिन भी उनकी विक्टिम बन चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन वहाँ से भागना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था और तो और उसे चैन से बांध कर भी रखा हुआ था। लेकिन आर्लिन को एक आइडिया आता है और वो अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। अगले दिन कैनिबल लेडी आर्लिन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि आर्लिन वेस्ट मटेरियल में लथपथ है। ये देखकर वो कैनिबल लेडी उसे आज़ाद कर देती है और आर्लिन को क्लीन करने के लिए खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर वो लेडी जब पानी लेने जाती है तभी आर्लिन मौके का फ़ायदा उठाकर एक रोड छिपा लेती है और जब वो लेडी आर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो आर्लिन उसी रोड से उसको मार देती है, जिससे वो कैनिबल लेडी गिर जाती है। फिर आर्लिन उसे बार बार मारती है और कैनिबल लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर आर्लिन क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से भागने लगती है। आगे जाकर उसे स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसके ज़रिए वो वहाँ से भाग सकती थी। वो डेजर्ट काफ़ी बड़ा था और आर्लिन थोड़ी दूर जाते ही थक जाती है। फिर उसे भूख और प्यास लगने लगती है। इसी की वजह से आर्लिन यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक आदमी था जो अकेला रहता था। वो ना तो कंफर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल ग्रुप का। वो बूढ़ा था, इसीलिए वो कैनिबल का शिकार नहीं बना था। ये बूढ़ा आदमी आर्लिन को एक कैरेज में बिठाकर काफ़ी दूर तक ले जाता है और आर्लिन को कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहां कंफर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहां पर ड्रॉप करके वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहां आर्लिन का एक घर होता है और उसके पास एक आर्टिफिशियल पैर भी था। कंफर्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी और वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी थी, शॉप थी, मेडिकल थी। इसके अलावा वहां पर और भी बहुत कुछ था। इसके फ़ौरन बाद हमें कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली का हेड का नाम होता है मियामी मैन, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन बहुत अच्छा पेंटर था जो उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहा था। मियामी उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था और वो उस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है डिनर करने के लिए। फिर वो फैमिली रात का खाना खाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्लिन बहुत सैड थी क्योंकि वो अपने हाथ और पैर को खोकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। उस टाइम वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को बहुत मिस करती है। ये सोच रही थी कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वो कितनी अच्छी लगती।
साथ साथ उसे कैनिबल्स पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आखिर उन्हीं की वजह से वो ऐसी हुई थी। कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। कंफर्ट से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी होता है और वो दूसरे रास्ते को यूज़ करके वहाँ से निकलती है। मियामी की वाइफ घर का कुछ सामान लेने का सोचती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। दोनों माँ बेटी पुराने सामान में से ज़रूरी सामान ढूंढते हैं। आर्लिन कुछ दूर से उन्हें देख लेती है और वो उन लोगों के पास जाती है। आर्लिन को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों कैनिबल है, तो वो डिसाइड करती है उन्हें मारने का। मियामी की वाइफ उसे कहती है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मगर आर्लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि मैंने भी तुम जैसे कैनिबल लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उनको मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथी काट दिया। ये कहते ही आर्लिन मियामी की वाइफ को शूट करके मार डालती है। मियामी की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी माँ को क्या हुआ है, क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। बच्चे को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्ची को नहीं मारेगी। इस बच्ची को वो अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट जाते हुए एक आदमी देख लेता है। कंफर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसीलिए आर्लिन उस बच्ची के लिए वो रैबिट परचेस कर लेती है। बाद में आर्लिन उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। शाम होने वाली है और मियामी की वाइफ और उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आए थे, इसीलिए उसको फिक्र हो रही थी। मियामी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो पुराना सामान पड़ा हुआ था। वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी भी लापता थी। उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ गई है। तभी मियामी की नज़र उस अकेले आदमी पर जाती है जो कि पुराने सामान के पास खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा था। मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और वो पूछता है कि क्या आपने कहीं पर भी इसे देखा है। वो आदमी मियामी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये कि तुम्हें मेरा सेम ऐसा स्केच बनाना होगा। मियामी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, इसीलिए वो उस आदमी का स्केच बना देता है। फिर वो आदमी मियामी को एक क्लू देता है, उसकी बेटी की स्केच पर लिख देता है फाइंड कंफर्ट। ये उस तरफ इशारा था कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। रात को आर्लिन उस बच्ची को एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर कंफर्ट एरिया का सबसे ज़्यादा रीच आदमी होता है, जिसका नाम था द ड्रीम। ड्रीम को सब लोग वहाँ पर अपना हीरो समझते थे, क्योंकि वो अकेला ही पूरे कंफर्ट में ड्रग सप्लाई करता था। और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उस ड्रग में कोई मैजिक था। जो भी आदमी उसको लेता था वो अलग ही दुनिया में पहुँच जाता था, उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन में चला जाता था। ऐसा फील होता है कि जैसे इंसान ड्रीम में आ गया है, इसीलिए उस आदमी का नाम ड्रीम होता है। और तो और ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी था। पार्टी में ड्रीम सबको ड्रग देता है। उस वक्त आर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है। इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसे लेने जाती है। इसी कोशिश में वो बच्ची आर्लिन से काफ़ी दूर चली जाती है। वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ही ले जाता है। आर्लिन इस बच्ची को ढूंढती है, लेकिन अब आर्लिन पर भी ड्रग का असर होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम में आ गई है और उसे अपना आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगता है। फिर वो उसी को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। आर्लिन का माइंड किसी और डायरेक्शन में चला गया था और उसे ये भी पता नहीं चल पाता कि मियामी उसके पास ही खड़ा है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट जोन से काफ़ी दूर है और मियामी उसके पास ही खड़ा था और उसके हाथ में वो चीज़ होती है जिसके बगैर वो चल नहीं सकती थी, यानी कि उसका आर्टिफिशियल पैर। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है, जिस पर आर्लिन कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, यानी कि वो यहाँ पर झूठ बोल देती है। किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के पास आ भी जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। इसीलिए मियामी आर्लिन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले कंफर्ट से ढूंढकर मेरी बेटी को लेकर आओ। और वो उसे वार्न भी करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। आर्लिन इस डील पर एग्री हो जाती है। फिर वो दोनों कंफर्ट के लिए चले जाते हैं। आगे जाकर उसे कैनिबल आदमी मिलता है जो मियामी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें
फ्यूल दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इस लड़की का पैर काटकर मुझे खाने के लिए देना होगा। वो कैनिबल आदमी मियामी को धमकाता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर जबरदस्ती इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। इसीलिए मियामी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो आर्लिन को उसे सौंप देता है। फिर वो आदमी आर्लिन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मियामी उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जो सीधा उस आदमी को लगता है। उस आदमी की उसी टाइम मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान खुद रख लेता है और उस आदमी का हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों कंफर्ट जोन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही तूफान आ जाता है और हर तरफ रेत ही रेत हो जाती है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए उन्हें रुकना पड़ता है। ये दोनों वहीं पर टेंट लगाकर अपना टाइम गुजारते हैं। तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसीलिए मियामी उस आदमी के कटे हुए हाथ को निकालता है खाना खाने के लिए। आर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम कैनिबल यानी बैड बैचर्स कैसे बने। वो कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो एक बोट के जरिए अमेरिका आ गया, क्योंकि मैं अमेरिका में अनऑथोराइज्ड पर्सन था। इसी वजह से मुझे बैड बैच बनाकर यहाँ भेज दिया गया। उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी कोई मियामी को गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो आर्लिन को कहता है कि वो उसके साथ चले। यहाँ पर आर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या उस आदमी के साथ जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में वो उस आदमी के साथ जाने को ही प्रेफर करती है। वो कंफर्ट का आदमी था, इसीलिए उस आदमी के साथ कंफर्ट एरिया में आ जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कंफर्ट में आकर वो खुश भी नहीं थी। वो उस टाइम को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई और उसका ख्याल रखा। जो टाइम उन्होंने साथ गुजारा था वो उसे बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो मियामी को लाइक करने लगी थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास वापस चली जाएगी और उसी के साथ रहेगी। इसीलिए आर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिस पर वो स्केच बनाता है। फिर वो उस नोटबुक को उठा लेती है और वापस कंफर्ट में आ जाती है। वो अकेला आदमी डेजर्ट में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि कुछ दूर पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। वो पास जाकर चेक करने लगता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो मियामी बेहोश पड़ा है। वो मियामी की मदद करता है और वो एक कौवे को पकड़ लेता है और मियामी को खिला देता है ताकि उसे थोड़ी बहुत ताकत मिल सके। दूसरी तरफ आर्लिन नोटबुक देखती है जिस पर डिफरेंट टाइप के स्केच बने हुए थे और उसमें एक स्केच मियामी की बेटी का होता है। आर्लिन फैसला करती है कि वो किसी भी सूरत में उसको ढूंढ लेगी। वो मियामी की बेटी का स्केच लेकर सारे कंफर्ट वालों से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा था। आर्लिन अब थक जाती है तो वो एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लेडीज ड्रीम के घर से बाहर आ रही थी। वहीं पर एक लेडी के साथ मियामी की बेटी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में ड्रीम ने मियामी की बेटी को एडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उसकी कोई भी बेटी नहीं थी। अब फाइनली आर्लिन को पता चल जाता है कि आखिर मियामी की बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो सोचती है कि मैं उस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला सकूंगी, क्योंकि ड्रीम बहुत ही पावरफुल आदमी है और उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है और वो ऐसा होने नहीं देगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो ड्रीम के पैलेस में चली जाती है। पैलेस में बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही थी। ड्रीम वहाँ पर आकर बताता है कि आज वो जो कुछ भी है वो इस ड्रग की वजह से है। आर्लिन कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम इस बात पर एग्री हो जाता है। एक लेडी आर्लिन को एक रूम में ले जाती है जहाँ आर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर चुपके से अपने नकली पैर में से गन निकाल लेती है। फिर वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लाकर कैदी बना लेती है और वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस लेडी को छोड़ दूंगी। वो लेडी ड्रीम की वाइफ थी, इसीलिए ड्रीम को उसकी बात मानना पड़ती है। उसके बाद आर्लिन उस लेडी और बच्ची को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जाने लगती है। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद आर्लिन उस लेडी को छोड़ देती है और वहां से जाने देती है। अब आर्मी और वो बच्ची डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें मियामी भी मिल जाता है जो उस आदमी की मदद से बहुत अच्छा फील कर रहा था। आर्लिन उस बच्ची को मियामी को दे देती है और वो मियामी को कहती है कि प्लीज मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। मियामी उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे बहुत ज्यादा समझाता है। वो कहता है कि हमारे दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कैनिबल है और तुम किसी न किसी दिन कैनिबल का खाना बन सकती हो। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि
कि तुम अपने कंफर्ट ग्रुप में चले जाओ। आर्लिन कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मियामी की बेटी उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे नूडल्स खाने हैं। अब वहाँ पर तो नूडल्स मिल नहीं सकते, इसीलिए मियामी उसके खरगोश को मार डालता है और वहीं उसे खिला देता है। वो लोग हैप्पी हैप्पी अब अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन? अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।